हेलो एवरीवन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। तो हमने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होती है वो तो हमें पता होता है ना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन होती है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन होती है इन प्लांट सेल, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो हमने अब क्या करना है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। अब ये जो परमिएबिलिटी है ये क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। परमिएबिलिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ इनके अंदर कितनी आसानी से जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। तो हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। मैं लिख लेता हूँ पहले, एक टिप दूँ आपको। जैसे क्वेश्चन में पहले सेल मेम्ब्रेन लिखा है ना, तो आप पहले सेल मेम्ब्रेन ही लिखना। ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बढ़िया लगती है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इट इज़ सेमी परमिएबल। क्या होती है ये, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी का क्या मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देती। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही होती हैं जिनको अपने थ्रू एंट्री की परमिशन देती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर जाने को देती है, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल। या फिर सेमी परमिएबल के लिए एक और वर्ड होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, चाहे कोई भी एक लिख सकते हो, या तो सेमी परमिएबल लिख लो या तो सिलेक्टिवली परमिएबल। ऑन द अदर हैंड सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ फ्रीली परमिएबल। फ्रीली मतलब कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को अपने थ्रू एंट्री ये प्रोवाइड कर देती है, सेल वॉल होती है जो। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ फुली परमिएबल। तो बस यही था डिफरेंस। हमारा दूसरा पार्ट क्या है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर ई आर एंड एस सी आर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आर ई आर क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए। आर ई आर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रफ, आर फॉर रफ, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर जो फिर से आर है उसका मतलब क्या होता है, रेटिक्यूलम, ठीक है। और दूसरी साइड क्या है हमारे पास, एस ई आर। क्या है, एस ई आर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी अब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये तो वेरी इजी डिफरेंस है, ये वाला तो नाम से क्लियर हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, खुद एक बार मुझे बताओ। जो आर ई आर है उसके नाम में रफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रफ होगा। तो आर ई आर क्या होता है, इट इज़ रफ। अब रफ क्यों होता है, मतलब कोई तो रीज़न होगा ये आर ई आर रफ है। इसका रीज़न होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब जो एस सी आर है वो क्या होगा, इट इज़ स्मूथ। नाम से क्लियर हो रहा है ये तो, पर हमें ये फुल फॉर्म पहले पता होनी चाहिए। इट इज़ स्मूथ ड्यू टू, क्यों अब स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि ये रफ था क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। ये स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। नोट कर लिया आपने। मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके एक बार बता देता हूँ। जो एस मतलब पहले मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ। मैंने न्यूक्लियस की वॉल बना दी, यहाँ पे अब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अब इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, कुछ लगा है नहीं लगा ना, तो ये क्या है, स्मूथ है, तो ये क्या हो जाएगी, स्मूथ। लेकिन अगर इसके ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक मैं बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, राइबोसोम्स बना रहा हूँ ये मैं। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए तो ये तो दिखने में रफ सा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हुए। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट्स एंड क्रोमोप्लास्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। अब मुझे बताओ कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, जो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, वो हमें ये तो पता है क्यों ग्रीन होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये तो पता होगा ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण क्या, लीव्स का कलर ग्रीन दिखता है।
पर मतलब ऐसे भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनका कलर अदर देन ग्रीन है, जैसे कि जो टोमेटोज़ होते हैं, जो टमाटर होते हैं, उनका कलर क्या होता है, रेड। जो पपाया होता है उनका कलर क्या होता है, पपाया का येलो, है ना। जो बैंगन होता है, ब्रिंजल होती है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल। तो वो किसके कारण होता है, वो पिगमेंट के कारण ही होता होगा, है ना। तो जो ऐसे अदर देन ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं जो पिगमेंट, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसाइड दी क्रोमोप्लास्ट। तो हम डिफरेंस लिख लेते हैं। अब पहले क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और बाद में क्या है हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट। इनके बीच में डिफरेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट ही हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इट कंटेन्स द, कौन सा पिगमेंट होता है, द ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और इसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो अदर देन ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेड वगैरह हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इट कंटेन्स नॉन ग्रीन पिगमेंट्स, नॉन ग्रीन पिगमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल में लिख सकते हो, रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, येलो कलर का पाया जा सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा।